हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपक सोनी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी व्लॉग। तो सुबह हम लोगों ने अमृत स्नान किया और शाम को निकल लिए हैं प्रयागराज महाकुंभ में प्रसिद्ध मंदिरों और शिविरों के दर्शन के लिए, साधु संतों के दर्शन के लिए। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। रुद्राक्ष से बने हुए शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। बैठ जा रहे हैं। सामने आप सब सामने खड़े हो। हाँ जाएगा। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये नागवासुकी द्वार के बगल में श्री मौनी बाबा जी के द्वारा बनाई गई 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मालाओं से ये शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हुए हैं। तो हम लोग आ गए हैं तिरुपति बालाजी का मंदिर। जय हो बालाजी महाराज की। आप दर्शन कर रहे हैं। प्लीज सर, भगवान को नमस्कार करो सर। प्लीज सर, प्लीज बाबू, गोविंदा। मूव सर। तो आपने देखा कितना भव्य और बहुत ही अद्भुत मंदिर बना हुआ है। भगवान की छवि कितनी है अलौकिक लग रही थी। और यहाँ पे प्रसाद का वितरण हो रहा है, खिचड़ी जो हमें प्राप्त हुआ। भगवान के दर्शन भी हुए और
भगवान का भोग प्रसाद पाने का भी मौका मिला। स्वामी नारायण संस्था जी जी तो आप देख रहे हैं स्वामीनारायण मंदिर में भगवान स्वामीनारायण के दर्शन। शिव पार्वती जी, राधा कृष्ण जी, स्वामीनारायण भगवान, इधर इधर उल्टे हाथ सीधे हाथ, लक्ष्मी जी, विष्णु जी और ये सीताराम भगवान, साथ में हनुमान जी। ब्रह्म कुमारी स्वर्णिमा भारत ज्ञान कुंभ। स्वयं के मन को हर प्रकार के विष से मुक्त रख परमात्मा शिव की शक्ति को स्वयं के स्वच्छ मन में धारण कर अनेकों के विषैले आसुरी संस्कारों का नाश करने वाले ऐसी करुणा, दया और ममता की मूर्ति शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ये तो घोर कलयुग है। तो कलयुग है वो तो हम सबको पता है, लेकिन घोर कलयुग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य को जो करना चाहिए वो व्यक्ति नहीं करता है, और जो नहीं करना चाहिए वो दिल खोल के करता है। उसी के परिणाम स्वरूप ये दुनिया कैसे बन गया है? जंगल जैसे बन गया है। तो जंगल में जैसे कोई प्राणी सुरक्षित नहीं होते, हर एक प्राणी आज नहीं तो कल मारे जाते दूसरे प्राणी के द्वारा, ठीक इसी प्रकार से आज के संसार में चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? तो आपने शुरू से देखते हुए आए होंगे कि 5 फीट का मनुष्य है, 4 फीट तो ठीक है, 1 फीटों में गड़बड़ हो गई है, इसीलिए मनुष्य का जीवन बोझ बन गई है।
आज मनुष्य जीवन जी नहीं रहा है, जीवन को काट रहा है। इसीलिए अगर किसी से पूछो और भैया क्या हाल चाल है, तो कहते काट रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते जीवन को काटो नहीं, जीवन को खुशहाली से जियो। तो जीवन को खुशहाली से जीवन जीने के लिए जीवन का 3 स्तंभ है, उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। तो 2 का तो हमें पता है, कौन सा? एक है पौष्टिक आहार, तो व्यक्ति उसका ध्यान रखता है। दूसरा शुद्ध हवा पानी, उसका भी ध्यान रखता है, तो इसका तो ठीक हो जाता है। अब इसका क्या करें? इसीलिए भगवान कहते ध्यान कर, मन मुझ में लगा। गीता में भी कहा मन बना पाओ, लेकिन जब भी मन भगवान में लगाने जाते हैं तो मन भटक जाता है। इसीलिए भगवान से शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन मनुष्य का मन एक ऐसी चीज है, एटॉमिक पावर जैसे है। जैसे एटॉमिक पावर के द्वारा हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे तो किसी को मारवा भी सकते हैं। मन भी ऐसा ही है। अगर मन का सही उपयोग करना सीख गए और मन को शुद्धिकरण करना सीख गए तो हम मानव से देवपद प्राप्त कर सकते, नरकवासी से स्वर्गवासी बन सकते। और अगर मन का दूषितकरण कर लिए तो हम दानव भी बन सकते ना। हम चाहे तो घोर नरक में भी जा सकते। तो मनुष्य शरीर का शुद्धिकरण तो करता है, घर का भी शुद्धिकरण करते, हवन कर लेते, अगरबत्ती जला लेते। अब मन का कैसे करेंगे? इसीलिए ओम शांति आश्रम में ये 7 दिन का ज्ञान सुनाया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट ध्यान सिखाया जाता है। क्योंकि आज के समय में हम कोई भी फील्ड में रहेंगे, प्रेशर तो आएगा, और प्रेशर आएगा उसको रिलीज तो करना पड़ेगा। तो जैसे जीवन जीने के लिए श्वास लेना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए मेडिटेशन उतना ही आवश्यक है। तो आप लोग अगर कभी चाहो तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखेंगे कोई भी फील्ड में रहेंगे आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। चारों यहाँ पर श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम का भव्य शिविर लगा हुआ है, जहाँ अंदर लाइन के कारण हम लोग अभी जा नहीं पाए। बहुत ही भव्य दरबार था श्री बालाजी महाराज का। तो आप देख रहे हैं श्री कैलासानंद आचार्य जी का भव्य शिविर, आचार्य शिविर। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये हमारी
महाराज जी का भव्य पंडाल आचार्य जी का। तो यहाँ पे निरंजनी अखाड़ा आचार्य श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज का शिविर है। यहाँ पे इनके दर्शन मिलते हैं, पर वो जिस समय हम लोग गए वहाँ मौजूद नहीं थे। देख रहे हैं कुंभ मेला क्षेत्र में कोहरे का, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी 0% हो गई है। जीरो विजिबिलिटी में सेक्टर 9 से गंगा मैया पार कर रहे हैं ये वे के पुल से, और आप विजिबिलिटी देख रहे हैं कितनी है। ये आप कहीं बाहर ही नहीं था, प्रयागराज संगम क्षेत्र के अंदर ही, मेला क्षेत्र परिसर के अंदर ही। ठीक है दीपक भाई, लोग फिर मिलते हैं कभी। नमो नारायण। तो हर हर महादेव। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तो कुंभ नगरी प्रयागराज से महाकुंभ मेले से बहराइच के लिए टाइम हो रहा है 3:36। तो अभी मैंने जो वीडियो अब तक बनाई है उसमें माइक की दिक्कत के कारण मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो कल वीडियो देखी है रात में, तो उसमें वॉइस की बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही खरखराने की आवाज़ आ रही है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं शास्त्री ब्रिज की ओर, और वहां से आपको दिखाते हैं पूरे मेले का नज़ारा।
तो हम लोग रुके हुए थे सेक्टर 20 में, जो कि शास्त्री जूसी मार्ग पे नीचे ही है उसी के। ये आप देख सकते हैं पूरे मेले का नज़ारा। पुल के दोनों तरफ मेला लगा हुआ है। अपनी जिंदगी का मैंने कल पहला कुंभ स्नान किया, और वो भी शाही, पहली बार में। ये मेरे भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा थी मुझ पे। ये मेला पूरा 25 सेक्टरों में बटा हुआ है। इसका बहुत ही बड़ा एरिया है। अभी तक देख सकते हैं आप कि केवल कैंप ही कैंप लगे हुए हैं। और अब माँ गंगा का दर्शन होने वाला है। तो जो पुल के नदी के इस साइड का एरिया है वो 11 से लेके और 25 तक का है, और जो नदी के उस साइड एरिया है वो 1 से लेके 9 तक का है। कुछ बड़े पिक्चर भी तो ये आप देख सकते हैं कि नदी पर कितने ही सारे पीपा पुल बने हुए हैं। समथिंग 30 से ज़्यादा पीपा पुल इस गंगा नदी पे बने हुए हैं, जो कि कुंभ मेला में यात्रियों की सुविधाओं के लिए हैं, कि जिससे उन्हें कोई दर्शन और स्नान में कोई दिक्कत ना हो। तो एक जयकारा, हर हर महादेव, जय हो गंगा मैया की जय। तो चलिए चलते हैं वापस बहराइच की ओर, और दोबारा मौका मिला तो फिर आएंगे। अभी तो पहला ही शाही स्नान था, अमृत स्नान, तो उसमें दर्शन, संतों के दर्शन, नागा बाबाओं के दर्शन और शाही स्नान में सम्मिलित होने का भी मौका मिला। अब बाकी प्रभु की इच्छा। तो चलते हैं फिर। पीछे हम 45 मिनट जाम में फंसने के बाद हम लोग आगे निकल चुके हैं।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी प्रयागराज सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। तो फिर मिलेंगे नई जगह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें।